हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। भाई देखिएगा, आजकल भाई जो है क्या नाम है, क्लास 12th के लिए मैं आपको बता दूं आज एक नया पॉइंट, कुछ नए क्वेश्चंस डिफरेंट वेरिएशन के साथ हम आपके पास आने वाले हैं। ठीक है जी, और आपको कुछ और क्वेश्चंस हम आपको आज एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल आप ध्यान दें कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज मैं बेटे आपको एक हमारे यहाँ फॉर्मूला है sin 2x का, मैं उससे रिलेटेड क्लास पेज नंबर 353 एनसीईआरटी मैं बेटे आपको आज इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है जी, ये 3 क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत डिस्कस होते हैं और डेफिनेट इंटीग्रेशन के हैं। मैं आपको ये बेटे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके, सबसे पहले बेटे मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए क्या करें, क्वेश्चन नंबर 30, इंटीग्रेशन 0 से π/4 डिवाइडेड और साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस में बेटा ये हो गया कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 9 प्लस में 16 साइन 2x, 9 प्लस में 16 साइन 2x। अब बेटी तरह थोड़ा सा थॉट कर लेते हैं। ओके, हम आपको बता दें कि हमने आपको बेटे 4 फॉर्मूले बताए थे। ठीक है जी, कौन कौन से? हमारे पास एक फॉर्मूला था बेटे 1 प्लस कॉस 2x का, एक फॉर्मूला था बेटे 1 माइनस कॉस 2x का, एक फॉर्मूला था बेटे 1 प्लस कॉस x का, एक फॉर्मूला था बेटे 1 माइनस कॉस x का। पहले मैं एक बार आपको रिटर्न करता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है जी, हमने बेटे सबसे पहले एक फॉर्मूला था बेटे 1 प्लस में cos 2x। ओके, फॉर्मूला है बेटा 2 cos स्क्वायर। ठीक है जी, एक फॉर्मूला है बेटा 1 माइनस में cos 2x, हमारे पास फॉर्मूला है बेटा 2 sin स्क्वायर। ठीक है जी, एक फॉर्मूला था बेटे 1 प्लस में cos x और ये फॉर्मूला है बेटा 2 cos स्क्वायर x/2 और एक फॉर्मूला है बेटा 1 माइनस में cos x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है जी, ये कुछ फॉर्मूले जो है ना बेटा, ये आपका जीवन परिवर्तित कर देंगे। जरा इनको लर्न कर लिया करो, आपकी बात बन जाएगी। ठीक है जी, आप सोचते हैं फॉर्मूले तो बेकार की चीज़ है, हम इनको क्यों लर्न करें। अब बेटे मैं आपको एक फॉर्मूला और अब 4 फॉर्मूले और रिटर्न कराता हूँ। हमने साइन 2x का फॉर्मूला लर्न कर रखा है। अब देखिए बेटे, हमारे पास में एक 1 प्लस में साइन 2x, ओके 1 प्लस साइन 2x होने वाला है बेटा cos x प्लस में साइन x का होल स्क्वायर। कॉन्सेंट्रेट करना बेटे, 1 माइनस में साइन 2x, क्या फॉर्मूला होने वाला है बेटा cos x माइनस में साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है जी, 1 प्लस में बेटे साइन x, क्या फॉर्मूला होने वाला है बेटा cos x/2 प्लस में साइन x/2 इसका बेटा होल स्क्वायर और 1 माइनस में साइन x, क्या फॉर्मूला होने वाला है बेटा cos x/2 माइनस में साइन x/2 का बेटा होल स्क्वायर। तो आप अगर ये ध्यान दें, देखो जी, अगर हम बेटा इन फॉर्मूलों पे कॉन्सेंट्रेट कर लें तो हमारी बात बन जाएगी। अब ये फॉर्मूले सबसे पहले बेटे हम इनको लर्न करेंगे। ठीक है जी, ये लर्न करने के बाद में अब हमारे पास में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो आप सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई भी अगर क्वेश्चन है आप उसको बेटे आई के इक्वल रिटर्न कर लें। यानी कि आई यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आई यहाँ पे कुल मिला के बस केवल एक इंटीग्रेशन का पॉइंट है। ठीक है जी, और कुछ नहीं है जी। हम बेटे एक काम करते हैं कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को आई के इक्वल रिटर्न कर सकते हैं। हमने बेटा इसको सबसे पहले आई के इक्वल रिटर्न कर लिया। ओके, अब देखिए बेटे मेरे पास में यहाँ आई इज इक्वल टू, ठीक है जी। अब बेटे हम एक बार देखो, यहाँ पे वर्ड है साइन 2x, कॉन्सेंट्रेट करें साइन 2x। अब हमारे पास बेटे अगर हम साइन 2x की बात कर रहे हैं तो हमारे पास साइन 2x के भी 2 फॉर्मूले हैं। भाई जरा थोड़ा सा उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। अब बेटे मैं आपको बता दूं कि अगर हम साइन 2x की बात करते हैं तो पहला फॉर्मूला है बेटा 2
2 sin x और हमारे पास में cos x, और दूसरा फॉर्मूला है बेटा 2 tan x अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर x। ठीक है जी। अब sin 2x के साथ हम एक फॉर्मूला लर्न करते हैं tan 2x का। यहाँ बड़ी कंफ्यूजन है, कंसंट्रेट करें। अगर हम sin 2x की बात करते हैं तो इसके साथ में एक फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं tan 2x का। एक पॉइंट पे आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करना बेटे। अगर मेरे पास यहाँ पे एंगल 2x है तो आप कंसंट्रेट करें, यहाँ एंगल x हो चुका है यानी कि एंगल हाफ हो चुका है। ठीक है जी। अब आपके पास में अगर हम sin x रिटर्न करेंगे तो 2 sin x/2 और cos x/2 हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे बेटे sin x रिटर्न कर दिया तो 2 sin x/2 एंड cos x/2 मीन्स एंगल हाफ ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ। 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर x/2 मीन्स कहने का मतलब ये कि एंगल हाफ हुआ। पहले बेटे एंगल 2x था, अब एंगल हाफ हो गया हमारे पास में। ठीक है जी। हम इसके साथ में बेटे एक tan 2x का, देखो ध्यान देना, थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, हमारे पास में कंफ्यूजन हो जाती है बेटे। tan 2x कॉन्सेंट्रेट करें, tan 2x का फॉर्मूला है बेटा 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस में tan स्क्वायर x। ठीक है जी। यहाँ पे अगर मैं sin 2x की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास प्लस आया बेटा, अगर मैंने tan 2x की बात करी तो मेरे पास में माइनस आया है। तो यहाँ आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। मैं आपको बता दूं बेटे कि अगर हम tan 2x की बात करते हैं, देखिएगा हमने यदि tan 2x की बात करी तो हमारे पास में अगर हम tan 2x की बात कर रहे हैं तो मीन्स 2 tan x और डिवाइडेड बाई 1 माइनस में tan स्क्वायर x। ठीक है जी। ये आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर हम tan 2x की बात कर रहे हैं तो 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x है। sin 2x की बात कर रहे हैं तो 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x है। बहुत कन्फ्यूजन है, आप बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर हम एंगल 2x की बात कर रहे हैं तो एंगल हाफ हुआ, अगर sin x की बात करेंगे तो एंगल आपके पास में x/2 हो जाएगा। ठीक है जी। अब बेटे हम एक काम कर लेते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। हम आपको बता दें बेटे कि यहाँ पे पहला पॉइंट है कि क्या हम यहाँ इस क्वेश्चन में कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। भाई इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी बिल्कुल भी अप्लाई, फिलहाल कंडीशन पर तो कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होने वाली है। इस क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट है बेटा, जो मेरे पास में ये साइन है, इसके अपोजिट साइन को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यानी कि लेट कर लेते हैं। हमने बेटे यहाँ से sin x माइनस में cos x को t लेट करा। हमने ऐसा क्यों करा भाई, हर चीज़ का लॉजिक है, मैथमेटिक्स में तो हर चीज़ का लॉजिक होता है भाई। sin x का डेरिवेटिव क्या होने वाला है भाई, cos x होने वाला है। cos x का डेरिवेटिव क्या होने वाला है बेटा, माइनस sin x होने वाला है, इसलिए हमने लेट करा। हमने बेटे इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, sin x का डेरिवेटिव है बेटा cos x प्लस में क्या होने वाला है बेटा ये sin x, और ये मेरे पास में हो गया dx इज इक्वल टू dt। डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर आप बेटे कोई भी पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हैं या आप लेट करते हैं, बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको बेटे वहाँ पे उसकी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, अपर लिमिट भी और लोअर लिमिट। रीजन क्योंकि आपका जो क्वेश्चन हो गया है वो बेटे अब टी की फॉर्म में हो गया है, तो सबसे पहले बेटे मैं लोअर लिमिट चेंज करता हूँ। ओके, लोअर लिमिट अब बेटे लोअर लिमिट 0 है तो मैं यहाँ पे x के प्लेस पे 0 रिटर्न कर दूंगा। साइन 0 डिग्री माइनस में कॉस 0 डिग्री। अब साइन 0 की वैल्यू तो बेटा 0 होती है, तो आपके पास 0 cos 0 की वैल्यू 1 यानी कि टी एक्सटेंड टू हो गया -1। मीन्स कहने का मतलब यह है कि मेरे पास जो लोअर लिमिट हुई बेटा वो -1 हो गई। अब मैं बात करने वाला हूँ बेटे इसकी अपर लिमिट की। ठीक है जी, अपर लिमिट अब मेरे पास में बेटे जो अपर लिमिट है वो π/4 है, तो मीन्स टी एक्सटेंड टू साइन π/4 एंड माइनस में cos π/4। बेटे साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और cos 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2।
ये बेटा दोनों कैंसिल, तो टी एक्सटेंड टू 0 मीन्स हमारे पास में जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यानी कि लोअर लिमिट मेरे पास हो गई -1 और अपर लिमिट बेटे मेरे पास में हो गई आपकी 0। अब बेटे मैं एक काम कर लेता हूँ, मेरे पास में लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ चुकी है। मैं एक काम कर लेता हूँ यहाँ पे, आप बिल्कुल ध्यान दें कि मैं dx की वैल्यू और निकाल लेता हूँ। जो बेटे मैंने लेट करा है मैं उसका डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। हमने डिफ्रेंशिएट करा तो cos x प्लस में sin x dx, यानी कि इसके प्लेस पर तो बेटा मैं रिटर्न करने वाला हूँ क्या, इसके प्लेस पर तो मैं रिटर्न करने वाला हूँ बेटा dt। ओके, अब हमारे पास में जो वैल्यू है बेटे sin 2x है, तो मेरे पास में जो ये आपका फंक्शन है, कॉन्सेंट्रेट करना, मैं अगर इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, मैं बेटे अगर इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, यानी कि दोनों तरफ में इसकी स्क्वायरिंग कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मीन्स मेरे पास में sin x माइनस में cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में आ गया टी स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर। अब बेटे a माइनस बी का स्क्वायर होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab होने वाला है। तो हमारे पास में ये हो गया बेटे, यहाँ पे हमारे पास में sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x माइनस में 2 sin x और cos x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा टी स्क्वायर। और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 होती है भाई। देखो मैं आपको बता दूं बेटे, मेरे पास 1 के 3 फॉर्मूले हैं। 1 के कितने फॉर्मूले हैं बेटा, 3 फॉर्मूले। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है भाई, 1। sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या होता है, 1। cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x क्या होता है, 1। यानी कि 1 के बेटा हमारे पास में टोटल फॉर्मूले हैं 3। मीन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू हो गई 1 माइनस में बेटा 2 sin x और cos x क्या होता है बेटे, sin 2x होता है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है जी। ये हो गया बेटा sin 2x इज इक्वल टू में टी स्क्वायर, तो 1 माइनस में टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया बेटा ये sin 2x। तो कहने का मतलब ये है मेरे पास में बेटे, देखो अब आप कॉन्सेंट्रेट करें, हमने sin 2x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, 1 माइनस टी स्क्वायर मीन्स मेरे पास में इंटीग्रेशन में जहाँ पे बेटे sin 2x है मैं उसके प्लेस पर रिटर्न करूँगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और लोअर लिमिट के प्लेस पर -1 एंड अपर लिमिट के प्लेस पर 0। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि सबसे पहले आप अपने इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर आप कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले एक काम कर लीजिएगा कि सारे पॉइंट अरेंजमेंट कर लीजिए। अगर आप सारे पॉइंट अरेंजमेंट कर लेंगे तो भाई आपकी बात बन जाएगी। अब हम एक काम कर लेते हैं बेटे, ये सारी वैल्यू हम अपने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है जी, हमने बेटा ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इंटीग्रेशन मेरे पास में लोअर लिमिट कितनी है बेटा, -1, अपर लिमिट कितनी है बेटा 0, और इस पूरे के प्लेस पर dt 1 अपॉन में स्क्वायर रूट में ये हो गया 9 प्लस में 16 और 1 माइनस टी स्क्वायर और आपके पास dt हो गया भाई। ठीक है जी, तो यानी कि आपके पास में इंटीग्रेशन में आप ये देखें कि अगर आप पूरी वैल्यू पुट करने के बाद जरा सा इंटीग्रेशन बन गया, ओके, अब इस इंटीग्रेशन को हमें कैलकुलेट करना है जो आपके पास रिटर्न है। हम बेटे इसे आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, देखो जी हमने ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बेटे आपको बता दूं, मैं ये कैलकुलेट तो कर दूं भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मेरे साथ ही प्रॉब्लम है कि मुझे बेटा 6 फॉर्मूले याद नहीं है। क्या नहीं है, 6 फॉर्मूले याद नहीं है। अगर काश ये 6 के 6 फॉर्मूले मुझे याद होते, आनंद आ गया। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, 6 फॉर्मूले याद कर लेते हैं। कौन कौन से हैं जी, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर dx, फॉर्मूला होने वाला है बेटा 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन, ओके, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है जी, इज इक्वल टू, भाई बहुत ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में बड़ी मिस्टेक होती है भाई, 1 अपॉन में 2a, ये हो गया बेटा लॉग मॉडुलस में a प्लस एक्स अपॉन में
ए माइनस एक्स। अब बेटा एक है इंटीग्रेशन 1 में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर डी एक्स। क्या फॉर्मूला होने वाला है बेटा? 1 में 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए। ठीक है जी। और ध्यान रखिए बेटा जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वैल्यू है प्लस सी वो तो सब में लगनी ही है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है जी। अब हमारे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं भाई, बच्चे वाले टैलेंट वाले जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो क्या करने वाले हैं कि जो आपका सेकंड नंबर का फॉर्मूला है और जो थर्ड नंबर का फॉर्मूला है इसके अंदर फ्लो में चलते हैं, फ्लो में आनंद लेते हैं, फ्लो में ऊपर लिखा ए प्लस एक्स और नीचे वाले में लिखते हैं एक्स माइनस एक्स प्लस ए। ठीक है जी। तो फ्लो में गलत ना कर लें। अब हमारे पास में बेटे 3 फॉर्मूले और हैं, हम पहले उनको और लर्न कर लेते हैं। हमने बेटा 3 फॉर्मूले और लर्न कर लिए। देखो जी, अब देखिए बेटे हमने यहाँ पर बेटे 3 फॉर्मूले और लर्न करे। हमारे पास में है इंटीग्रेशन 1 में स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और डी एक्स। क्या होने वाला है बेटा? लॉग। ठीक है जी। मॉडुलस में एक्स प्लस में स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ठीक है। और इंटीग्रेशन 1 में स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और डी एक्स। क्या होने वाला है बेटा? लॉग। अब देखिए हमारा स्टूडेंट फिर फ्लो में आनंद लेता है, सर यहाँ तो प्लस था तो यहाँ प्लस है, मजा आ गया। यहाँ पे माइनस है तो क्या आएगा? माइनस है। गलत है, ये गलत है, ध्यान रखें ये गलत है। बस यहाँ पे आने वाला है एक्स प्लस ही आने वाला है और स्क्वायर रूट में क्या आने वाला है बेटे? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है जी। और इंटीग्रेशन 1 में स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। हमारे पास 1/a और साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1/a और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस में सी। भाई सी तो सभी में लगने वाला है क्योंकि सी हमारे पास में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वैल्यू है। अब बेटे जब हमने ये 3 और 3 6 फॉर्मूले याद कर लिए तब जाके भाई हमें पता थोड़ी है कि जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें कौन से वाला मतलब हमने हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमें कोई जानकारी थोड़ी है यार। भाई देखो कोई भी फॉर्मूला लग सकता है, सीधी सी बात ही है। ठीक है जी। अब बेटे हम एक काम करते हैं कि अपना जो क्वेश्चन है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास में बेटे क्वेश्चन है कि आपके पास में इंटीग्रेशन, सुनो जी, हमारे पास में बेटा जो क्वेश्चन था अब उस फॉर्मूले के द्वारा हम जो है क्वेश्चन लर्न कर लेते हैं, सॉरी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी। हमारे पास में बेटे हम आपको बता दें कि इंटीग्रेशन, अब देखिएगा ये आपके पास में है इंटीग्रेशन, सुनो जी देखिएगा हमारे पास में यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, जो लास्ट वाला बेटे मैंने फॉर्मूला रिटर्न करा है थोड़ा उसको करेक्ट कर लें, लास्ट वाले फॉर्मूले को करेक्ट कर लें। इंटीग्रेशन 1 में स्क्वायर रूट में आपके पास ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और डी एक्स, वो फॉर्मूला है बेटा आपके पास में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। उस फॉर्मूले को थोड़ा करेक्ट कर लें, उसमें 1/a नहीं आएगा बेटा। ठीक है, उस फॉर्मूले को करेक्ट कर लें। इंटीग्रेशन 1 में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है साइन इनवर्स में एक्स अपॉन ए। ठीक है जी, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए बेटे हम आपको बता दें कि जैसे मैंने फ्लो में मैंने गलती कर दी ऐसे फ्लो में बच्चे भी गलती कर देते हैं। ठीक है जी। अब बेटे हम एक काम कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास में ये क्वेश्चन आ गया बेटा आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन -1 से 0 और 1 में ये आपके पास स्क्वायर रूट में 9 प्लस में 16 माइनस में 16 टी स्क्वायर और ये हो गया बेटा dt। इंटीग्रेशन -1 से 0 1 में स्क्वायर रूट में कितना आ गया बेटा 25 माइनस में 16 टी स्क्वायर और ये आ गया बेटा dt। ठीक है। अब अभी मैंने आपको बेटे फॉर्मूला लिखवाया था कि इंटीग्रेशन 1 में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, यहाँ पे भाई वही फॉर्मूला लगना है। कौन सा फॉर्मूला लगना है जो मैंने आपको अभी लिखवाया।
ठीक है जी। हमारे पास क्या फॉर्मूला था बेटे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। देखो ध्यान रखना, जैसे फ्लो में मैंने मिस्टेक कर दी, ऐसी फ्लो में कोई भी मिस्टेक कर सकता है, ये जरूर ध्यान रखें। मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर कोई पर्सन फ्लो में है तो वो मिस्टेक कर सकता है, तो आप रीचेक जरूर कर लें। ठीक है जी। अब देखिए बेटे, हमने क्या करा बेटा, यहाँ पे ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, आपके पास में -1 से 0, 1 अपॉन में स्क्वायर रूट में भाई 5 का स्क्वायर माइनस में 4t का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया बेटा dt। हमारे पास बेटे फॉर्मूला था 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दें, साइन इनवर्स x अपॉन a, ओके, ब्रैकेट साइन इनवर्स x अपॉन a, x की वैल्यू कितनी है भाई 4t, ये कितना है भाई 5, और ये आपके पास हो गया बेटा -1 से 0, ओके। अब आपके पास यहाँ पे अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ये आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा। और ध्यान रखें, मैं आपको बता दूं डिवाइडेड बाई, क्योंकि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला था, तो 4t का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड होने वाला है, डिवाइडेड बाई 4 प्लस में c, और आप इसके अंदर अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और आपका क्वेश्चन फिनिश। ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं बेटा, नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और बहुत सारे डेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, देखो जी डेफिनिट इंटीग्रेशन बिल्कुल आप समझ लें, मुझे कंपलसरी यानी कि डेफिनिट इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग क्लास 12th के अंदर मुझे डेफिनिट कॉन्सेंट्रेट करें, डेफिनिट 100 में से 100 नंबर चाहिए। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आप बिल्कुल मेहनत करिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारे पॉइंट आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।